ये तस्वीरें सचमुच हैरान करती हैं। हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और दिल्ली की सीमा में कुछ किसान नेता जो एक लंबा आंदोलन चला रहे थे, उनका भी कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कोई बयान तक देने की जहमत नहीं उठाई। इस देश में किसान के बेटे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, डीएम, एसडीएम या पुलिस महकमे में अधिकारी या मुझ जैसे पत्रकार सब कुछ बन गए, लेकिन ये बर्बादी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? क्यों? क्योंकि जवाबदेही तय नहीं है। सवाल यही है कि जवाबदेही कौन तय करेगा? जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी सिस्टम की है और सिस्टम को चलाने वाले दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है एबीपी गंगा में। इससे पहले कि अपने दोनों खास मेहमानों के पास चले, आइए गेहूं की बर्बादी की जो एक तस्वीर है, इस तस्वीर के पीछे की पूरी हकीकत क्या है, कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। गेहूं की बर्बादी यूपी के किसानों का कितना बड़ा अपमान है, अब इसे समझिए कुछ ग्राफिक के जरिए। आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, इसको समझिए, इसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि यूपी देश का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। 2019-20 में देश में गेहूं उत्पादन 1,07,179 मिलियन टन हुआ। जो उत्पादन की स्थिति है, यूपी में पूरे देश का करीब 30% से 33% तक गेहूं का उत्पादन होता है, यानी बड़े उत्पादक हम हैं। यूपी में साल गेहूं खरीद का कोई लक्ष्य नहीं है। सरकार ने कहा है कि जितना आएगा सब खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसान जितना बेच सके खरीदेगी सरकार, और एक जिसे कहा जाए बड़ी बात है कि एक एक दाना हम खरीदेंगे। 1 अप्रैल से अब तक 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें, गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल है। ये हम आंकड़ों के नजरिए से आपको बता रहे हैं। 15 जून तक होनी है गेहूं की खरीद, 15 जून तक का भी वक्त है। अब इसकी वजह भी जान लीजिए कि क्या वजह है जो ये लापरवाही होती है। अधिकारियों की घोर लापरवाही सबसे बड़ी वजह इस बर्बादी की। ऐसी बर्बादी को आम बात समझते हैं, हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं, हर साल इस तरह के बहाने हम सुनते हैं। बेहद सख्त एक्शन का नहीं होना, कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं है। विभागों के बीच टोपी ट्रांसफर होना, किसी का कहना है साहब हमारा काम तो खरीदना है, भंडारण काम नहीं है। जो भंडारण करते हो कहते हैं साहब ट्रांसपोर्टेशन हमारा काम नहीं है। खरीद भंडारण के अलग अलग विभाग हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। टोपी ट्रांसफर का सीधा खेल है। भंडारण के नाकाफी इंतजाम है। जो अनाज खरीदा गया है उसको रखना, कहां रखना, कितनी मात्रा में रखना, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक और आंकड़े पर आप नजर डालिए। 2019-20 में देश भर में 75.17 मिलियन टन अनाज की खरीद हुई। एक और आंकड़ा बता रहे बर्बादी का, 75.17 मिलियन टन में 1930 टन अनाज बर्बाद हुआ। देश में सस्ते अनाज की योजना पर सालाना खर्च होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये खर्चा है। सालाना 92,651 करोड़ का अनाज बर्बाद होता है इस देश में। सोचिए, इस आंकड़े पर नजर डालिए आप। एक साल में 92,651 करोड़ का अनाज हमारे देश में बर्बाद होता है। वो अनाज जो हमारा किसान खेतों में उगाता है, लेकिन किसानों की राजनीति करने वाले नेता, किसानों की राजनीति करने वाले कुछ लोग जो अपने आप को किसान कहते हैं, जो दिल्ली की सड़कों पर भले धरने पर बैठते हैं, लेकिन उन किसी को इस बात का, इस आंकड़े पर कोई गौर नहीं करता। तो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सुनील सिंह साजन साहब के पास आऊंगा। सुनील जी, क्या कहना आपका? जो आंकड़े हमने दिखाए, जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की दिखाई, किसान बदहाल है, एक तरफ कोरोना काल है, कुछ लोगों को खाने तक के लाले पड़े हैं, और एक तरफ इतना अनाज, इस तरह से अनाज सीधे तौर पर लापरवाही की भेंट चढ़ गया। क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर रखने की हिम्मत जुटाई। आपको और एबीपी गंगा दोनों लोगों को हमारी बधाई। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सहमत हूं, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो नुकसान हुआ है वो अफसरों के वेतन से लेना चाहिए, मैं इस पर भी सहमत हूं। लेकिन योगी सरकार, उसकी कोई जिम्मेदारी बनती या नहीं बनती है?
योगी सरकार ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 भंडारण केंद्र हम बनाएंगे। उसके लिए बजट का भी प्रस्ताव था, हम लोगों के सदन में आया था। 2500 करोड़ रुपए से ये बनने थे, लेकिन आप हकीकत में चले जाएंगे, जमीनी हकीकत पर, तो आप 5000 तो छोड़ दीजिए, 5 और 10 भी तैयार नहीं हो पाए। आपने बहुत से आंकड़े रखे हैं, हमें खुशी है कि आपने सारे आंकड़े बताए, लेकिन कुछ आंकड़े मैं भी तैयारी के साथ आया हूं जी। कि आप देखिए, भारतीय खाद्य निगम FCI जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके जो ताजे आंकड़े हैं वो गवाह हैं। करीबन 3 साल में उत्तर प्रदेश में 381 मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं चावल गोदामों में सड़ गया है। ये बड़ी संख्या है, जबकि गरीब बहुत से प्रदेश के कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां लोग भुखमरी के कगार पर हैं, लेकिन हम सड़ा सकते हैं, गरीब को नहीं दे सकते। और एक बात जो आपने कही कि इस सरकार में, या सरकार के लोग सरकार नहीं कहते, वो बहुत होशियार हो गए, वो सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में टोपी ट्रांसफर हो रही है जी। जूनियर सीनियर को, सीनियर अपने नीचे वाले को, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री मंत्रियों को, मंत्री विधायकों को, और विधायक फिर अधिकारियों को जी। कब तक टोपी ट्रांसफर कराएंगे? और जब आपने बड़ा सवाल किया कि मौसम विभाग ने जब अलर्ट जारी कर दिया, तब इतने टन हमारा गेहूं कैसे भीग गया? इसका मतलब जो सरकारी तंत्र है, वो जो गांव-गांव कोरोना फैल गया, मौतें हो रही हैं, जो गंगा के किनारे बालू में दफनाए जा रहे हैं, उनको छिपाने में लगा है, उनको दबाने में लगा है, तो गेहूं कौन बचाएगा? उत्तर प्रदेश की जो हकीकत है वो हम आप सब देख रहे हैं, बस टोपी ट्रांसफर हो रही है। अब एक प्रवक्ता आ गए बीजेपी के, वो भी अपना टोपी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है सुनील सिंह साजन साहब, अब मैं आपको रोकूंगा। मनीष शुक्ला के पास चलते हैं। मनीष जी, क्या कहना? आपने सुनील सिंह साजन को सुना, उन्होंने बाकायदा कुछ आंकड़े रखे, कुछ आंकड़े मैंने भी यहां पर रखे, और आज सीधा सवाल है मनीष शुक्ला साहब हमारा कि इस बर्बादी के जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई, उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई व्यवस्था तय करेगी, आप लोग तय करेंगे। मनीष जी। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से दुखद तस्वीर है कि इतने बोरी अनाज जो है वो बारिश के कारण भीग गए हैं। 2-3 बातें मैं पहले कहूँगा, उसके बाद मैं ये सुनील साजन या अन्य चीज़ों का जवाब दूंगा। एक तो जहाँ की ये घटना प्रकाश में आई आपके माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जो सामने आई है, वहाँ SDM, RMO और ARMO को ये रिपोर्ट मांगी गई है, और जो जिम्मेदार होंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भी जिम्मेदार बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा, जानकारी के लिए भी कहना चाहूँगा कि बारिश के पहले जो गेहूं केंद्र पर आ गया था लेकिन किसी कारणवश खरीदा नहीं गया था, उसकी भी जो खरीद है, या हम कहें कि उसका भी नुकसान किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा। तो सरकार उसको अपने एंड से देखेगी कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। और केंद्र प्रभारियों को पहले ही इंतजाम करने को कहा गया था कि छाजन, बैठने की और पानी आदि की व्यवस्था वहाँ रखनी चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई जिम्मेदारी से बचेगा नहीं। अब मैं आता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और जो भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम बड़ी बातें कही उस पर इन्होंने स्वयं माना कि जब हमारी सरकार आई तो 5000 भंडारण गृह बनाने की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, अर्थात उसके पहले भंडारण की कोई व्यवस्था, कम से कम उतनी भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। 5000 भंडारण गृह से की जो बात इन्होंने कही है, यानी उतनी व्यवस्था तो इसके पहले की सरकारों में नहीं थी। 19 मार्च 2017 के बाद जो परिस्थितियां हैं, उसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार की है, और हम उसको गंभीरता से लेते भी हैं, भागने वाले लोग नहीं है। लेकिन जो बातें चैनलों पे भी साफ कह रहे थे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, इस देश में 19 मार्च 2017 के बाद ही इस उत्तर प्रदेश में गेहूं भीगा है, चावल भीगा है, इस तरह की बर्बादी हुई है, और भंडारण की जो व्यवस्था की कमी हुई है,
वो 19 मार्च 2017 के बाद ही हुई, योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद ही हुई। इनका ऐसा कहना है, तो जनता समझ गई। देखिए एक बात तो ठीक है, हमारी सरकार आने के पहले गेहूं धान की खरीद ही नहीं होती थी, खरीद करते ही नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा इनको भंडारण की कम आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां हमको लगता है कम से कम हम लोग जब से राजनीति में हैं तब से देख रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां आई है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने तय किया कि भंडारण गृह बनाएंगे हमने टेंडर भी किया, वहां काम चल भी रहा है। और आप सबको पता है कि पिछला साल कोरोना काल था, इस समय भी कोरोना काल था, और कोरोना काल को देखते ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया कि क्रय केंद्रों तक जितना भी गेहूं आ जाएगा, सारे एक एक दाने की खरीद हम करेंगे। उस पर आज भी हम कायम है, हम खरीद भी करेंगे, किसान को कहीं भी नुकसान नहीं होने देंगे। जी मनीष जी, हमने आपकी बात पूरे विस्तार से सुनी, सुनील साजन साहब की बात विस्तार से सुनी।